good morning to all of you. Today we are passing on solving the questions. तो सबसे पहले हम ये सोचे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. इसको हम y मान लेते हैं और ये हमारे पास है, ये y आ जाएगा. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लेंगे, बाद में मुझे सिर्फ इनइक्वालिटी चेक करनी है कि कहाँ कहाँ पर वो वैल्यूज होंगी x की जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड इस 3 से या 3 से ज़्यादा बना रहेगा, वो मुझे आंसर मिल जाएगा. तो इसे करने का अगर हमने ग्राफ की यूज करना है तो ग्राफ से कैसे करेंगे देखें. तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में सोचता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, मैं ये मान लेता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मान लिया लेट एफ एक्स मैंने मान लिया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 3. इसमें पहले वो पॉइंट चेक करूँगा जहाँ पर ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा होगा. वो हमारे पास कौन से x इक्वल टू 1, 2 और 3 कह सकते हैं. इनके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले मैंने इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, यहाँ से आएंगे x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी और x 3 आएगा. 3 वैल्यू आ गई. अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू सोचता हूँ क्या क्या है हमारे पास, यानी x के हमने कैसे निकाली. इसको 0 पुट करेंगे तो x 1 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो x 2 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे x 3 आएगा. राइट. अब मैं इन्हीं पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ क्या क्या आती है. तो सबसे पहले f1 ढूंढता हूँ. तो f1 क्या आएगा हमारे पास, डैट बिकम 0 और यहाँ से आएगा हमारे पास दिस इज 1 माइनस 1 मॉडुलस प्लस 1 माइनस 2 मॉडुलस प्लस 1 माइनस 3 मॉडुलस. यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, डेट 3. फिर मैंने कहा f2 ढूंढ लेते हैं. तो f2 कितना आ जाएगा, f2 इज इक्वल टू, अगर हम x को 2 पुट करेंगे डैट बिकम्स 1, 2 पुट करने पर 0 हो जाएगा और 2 पुट करने पर 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 का मॉड 1, डैट मीन्स 2 आ गया. f3 फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें. f3 की वैल्यू आती है हमारे पास 3 माइनस 1 2 और ये आएगा 3 माइनस 2 1, वो 0 हो जाएगा हमारे पास, ये भी ये 3. अब हमें ये तो पता लगे कि जो सारे ग्राफ आएंगे वो तो लाइन नहीं होंगी इसकी, है तो ये लाइन ही, क्योंकि इससे जो भी सॉल्व करके मिलेगा कोई कर्व नहीं मिलेगा, एक लाइन ही मिलेगी हर एक के करस्पॉन्डिंग. तो टोटल भी हमारे पास इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा. तो ये तो निश्चित लाइन मिलेगी, तो इन पॉइंट से हम जा सकते हैं. लेकिन मुझे और आगे सोचना है कि हाँ ग्राफ आगे कितना होगा. तो मैं इससे जो हमारे पास 3 है इससे एक ज़्यादा पॉइंट ले लेता हूँ और 1 से एक कम पॉइंट ले लेता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर 1 से कम एक 0 ले लेते हैं तो आल्सो फाइंड f0 जो कि हमारे पास लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उससे एक कम है. मतलब इस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, 0 ले ली. तो f0 ढूंढेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डेट इज 1, 0 डालने पर ये 2 आ जाएगा मॉड लेने के बाद और 0 डालने पर ये 3 आ जाएगा, डेट बिकम्स 3 2 5 1 6. और अगला आपने पॉइंट दिया 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा हमने 4 ले लिया. अगर तो f4 ले लेते हैं. तो f4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 यहाँ पुट करेंगे डैट बिकम 3, 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 मिलेगा, 4 वहाँ पुट करेंगे तो 1, तो डैट बिकम्स यहाँ से हमारे पास ये भी कितना आ गया 3 2 5 1 6 आ जाता है. ठीक है भाई 4 पे, तो ये भी हमारे पास 6 आ गया. ठीक है. तो जब हमने अब इसके लिए प्लॉट करने की शुरुआत करते हैं, देखते हैं तो कितना बनता है. यहाँ से देखते हैं 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2. सही है. अब यहाँ से हम इनके लिए प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए. थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो अगर हम बात करें, यहाँ मैंने मान लिया 0 है. राइट भाई. ये वाई एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस. अब हमें जाना कहाँ पर है भाई, 0. f0 की वैल्यू हमने ढूंढी थी. f0 हमारे पास आया था डेट वाज 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6. f0 की वैल्यू 6 आई है. ठीक है भाई. तो मैं यहाँ इसको ड्रा कर लेता हूँ. ये मान लिया 1 2 3
4 और कहाँ तक जाना, 5, 1 2 3 4 5। इधर मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस तरह से हमने पॉइंट्स चूज कर लिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर और लिखना है तो और लिख ले एक पॉइंट, दैट इज 7। अब हमारे पास जो वैल्यूज हमने निकाली उनके लिए प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला F1 हमारे पास 3 आया, ठीक है। तो 1 पे 3 हमारे पास ये पॉइंट आएगा। फिर हमने 2 पे निकाला, F2 हमारे पास 2 आया, तो 2 पे मेरे पास 2 ये वाला पॉइंट है, लाइक दिस, F2 पे 2 आ गया। ठीक है भाई। अगला हमारे पास क्या आया, F3 पे 3 है, तो 3 पे 3 हमारे पास, 1 पे 3 और ये, और 3 पे भी 3 है हमारे पास, तो डैट मीन्स यहाँ पर आ गए, लाइक दिस। और फिर हमने निकाला, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से आई थी वैल्यू, ठीक है। और 0 पर हमने, फिर 0 पे देखा तो वो 6 था, कि कहाँ जाएंगे हम, 0 पे 6 है हमारे पास, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ही आ गया हमारे पास। फिर F4 पे हमने देखा, तो डैट वॉज ऑल्सो 6, तो 4 पे भी हमारे पास 6 है, दैट मीन्स यहाँ गई। तो ग्राफ का कुछ नेचर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं 1 से कम के लिए जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास, तो 1 से कम के लिए 0 से 1 में देखेंगे, तो 0 से 1 में हमारे पास कुछ ये लाइन आएगी, ये। फिर हम जाएंगे 1 से 2 के लिए देखेंगे, तो 1 से 2 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये वाली आएगी। फिर 2 से 3 में जाएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन है, और 3 के ऑनवर्ड हमारे पास देखेंगे तो ये आएगा। अब ये क्योंकि ग्राफ बढ़ता ही रहेगा आगे, तो मैं इसको कहीं तक भी ले जा सकता हूँ आगे, मतलब ये लाइन तो आगे चलती जाएगी। ऐसे मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये भी एक लाइन ही रहेगी सिंपल, तो ये भी हमारे पास कहीं तक जाएगी, ऐसे बढ़ती रहेगी, ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था ये वाला, इसका ग्राफ हमने बना लिया। अब हम राइट हैंड साइड की देखें तो y इक्वल टू कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा, तो 3 या 3 से ज़्यादा अगर देखेंगे तो 3 पे हमारे पास जो पॉइंट थे, 3 पे 6 हमारे पास कितना है, 3, हमारे पास x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं ना, नहीं F3 है, तो हमें चाहिए वहाँ 3 है, तो 3 वाला यहाँ पर कहाँ आएगा, ये वाला, ये आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास लाइन है, डेट इज y इक्वल टू 3, तो 3 या 3 को ऑनवर्ड, तो हमारा ये सारा ग्राफ का पोर्शन है। उसके लिए तो डैट मीन्स जो x की वैल्यू जो होंगी वो क्या आएंगी, एक तो आएंगे हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में, -∞ से लेकर कहाँ तक जाऊँगा मैं, ये वैल्यू आई थी 1 पर, और 3 पे हमारे पास फिर हमारे पास कितनी थी, 3 पर हमारे पास 3 थी, तो दे हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो डैट मीन्स अब मैं कहाँ से कहाँ तक सोच सकता हूँ कि मुझे चाहिए 3 या 3 ऑनवर्ड, तो ये सारा ग्राफ, ये ग्राफ का पोर्शन हमारा वैलिडेट होगा, ये ग्राफ का पोर्शन आएगा इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। फिर मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का, ये वाला पोर्शन बनेगा ये। अब ये दोनों पोर्शन जब आ गए तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया आंसर, तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जिसके लिए हमारे पास, तो देयरफॉर x शुड लाई इन द इंटरवल, तो इसके लिए हमारे पास x -∞ से लेके 1 तक जाएगा, -∞ to 1, फिर यूनियन विथ ये जाएगा हमारे पास, यहाँ से x 3 से ज़्यादा जा रहा है तो 3 to ∞। ये मेरे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, राइट। तो होप आपको समझ आया होगा इस तरह से। अगर मैं ग्राफिकली ना करके इसे एनालिटिकली सोचूं तब भी हम कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी, अगर हम देखें तो अगर कोई पैराबोलिक कर्व तो हमने पढ़ाई होता है, 9th में भी पढ़ा होता है, तो अगर मेरे पास कोई कर्व इस तरह का जा रहा है लाइक दिस, तो मैं यहाँ से वैल्यू चेक करूँगा, दैट मीन्स तो ये वैल्यू जो आएगी इस पॉइंट पर कोई वैल्यू हो सकती है, अगर ये हमारे पास है तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये, तो ये वैल्यू सबसे लीस्ट वैल्यू देगा यहाँ से, ये वैल्यू, ये अगर पैराबोला हमारे पास कोई भी है, y इक्वल टू, अगर मैं ये मान लूँ ax² + bx + c है इतना, तो इसका जो वर्टेक्स आता है डेट इज -b/2a
माइनस d/4 आता है। हमने क्वाड्रेटिक में ये एक्सप्लेन किया था। अगर ये आता है तो ये पॉइंट जो है x इक्वल टू माइनस b/2 आ गया, दैट मीन्स, और ये जो इतने वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आ गई माइनस d/4 है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अलावा अगर मैं थोड़ा सा भी इधर जाता हूँ तो ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, इधर आऊँगा तब भी ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है, ये जो पॉइंट x इक्वल टू माइनस b/2 दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और जो वैल्यू आती है माइनस d/4 दिस इज मिनिमम वैल्यू आ गई। और ये कब आएगा, अगर है ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और d इस केस में नेगेटिव लिया है, क्योंकि जिससे कोई रियल रूट नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाला देखें तो मिनिमा की बात की तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से सोच सकते हैं कंपैरिजन से। ऐसे अगर हमारे पास इसी केस में सेकेंड वाला केस ये ले सकते हैं, ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं और ये हमारे पास सिचुएशन में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये अगेन हमारे पास वर्टेक्स है माइनस b/2 है एंड माइनस d/4 है, ये वर्टेक्स आ गया। ये जो है x इक्वल टू माइनस b/2 ये बन गया। अगर हम यहाँ पर देखें सारी वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स से ट्रीट कर रहा हूँ तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये कम नेगेटिव है, यानी लीस्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव है तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो कंपेरेटिवली मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी इसमें, और ये भी छोटी हो जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। दैट मीन्स क्या हुआ, और ये वैल्यू आती है फिर से अगेन, इतना जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस d/4 है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास x इक्वल टू माइनस b/2 दिस इज पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पर क्या है लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b/2 एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आ गया। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस d/4 है। ये हैपन्स कब होगा हमारे पास, a लेस देन 0 और d लेस देन 0 का केस है। इसमें हमारे पास जो x इक्वल टू माइनस b/2 है, ये क्या है, एज पॉइंट ऑफ लोकल हमारे पास है लोकल मिनिमा, एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस d/4 है, ये आ गया। राइट भाई, अब मैं यहाँ से क्या सोच सकता हूँ कि इसी के बेसिस पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लूँ और ग्राफ के बेसिस पे मैं इनके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स से मिनिमा ढूंढ सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन का। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इससे कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँगा। क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के जहाँ पर ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है वहाँ पर रखिए। दैट मीन्स ये क्या हमारे पास, यहाँ से x को अगर इसको 0 डालेंगे, जो मॉडल्स के अंदर है उसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x 0 मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, और इससे हमारे पास क्या क्या मिलेंगे, ये वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो आएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, हम कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके लिए सबसे पहले x को 0 डाला, फिर मैंने x+2 को 0 डाला जो मॉडल्स के अंदर है, और यहाँ से मेरे पास x-2 आ गया। हमने कहा मॉडल्स के अंदर जो कुछ भी है उसको 0 डालेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास मॉडल्स है वो ये है, तो मॉडल्स के अंदर जो अमाउंट है वो ये सारा है। पहले तो इसके देखेंगे, अब बाहर का मॉडल्स हटाते तो इसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x+2 का मॉडल्स -2 टाइम मॉडल्स ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से मिलना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, डैट मीन्स यहाँ से ये आ गया x+2 का मॉडल्स इज इक्वल टू दैट इज 2 टाइम मॉडल्स ऑफ x। इसका मतलब जब ये बराबर है तो डैट मीन्स यहाँ से क्या रहा होगा, x+2 की जो वैल्यू है वो रही होगी +-2x के बराबर, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो यहाँ से मिलेगा x+2 इज इक्वल टू, या तो 2x होगा यहाँ से, या फिर होगा x+2 इज इक्वल टू -2x। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और यहाँ से मेरे पास 3x इज इक्वल टू, डेट बिकम्स 3x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x मुझे मिलेगा 2/3। राइट, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया है। कितना आएगा हमारे पास, जैसे -3x तो माइनस आएगा। राइट भाई, तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ और वैल्यू सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ इन पर। तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पे चाहिए, -2 पे चाहिए, 2 पे चाहिए और -2/3 पर चाहिए।
चलिए निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो निकालते हैं नाउ। सो नाउ एफ ऑफ जीरो की बात करें तो कितना आता है, जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो पर ये टू आ जाएगा, तो पहला वाला तो हो गया जीरो, ये आ गया हमारे पास टू। नेक्स्ट वाला जब जीरो पुट करेंगे तो ये भी टू आएगा और ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स टू ही रहेगा हमारे पास, और माइनस का टू रहेगा, दैट मीन्स माइनस मॉडुलस ऑफ टू, तो टू माइनस टू इज दैट इज, और ये जीरो ही आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। फिर आप निकालते हैं एफ ऑफ माइनस टू, निकाले तो कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस टू। माइनस टू मैं यहाँ पुट करूँगा, दैट बिकम टू, और माइनस टू का मॉडुलस आएगा, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, टू ही रहेगा, वो तो फोर हो जाएगा। और जब माइनस टू यहाँ पुट करेंगे तो दैट बिकम जीरो, यहाँ से हमारे पास जीरो आ गया, और जब माइनस टू पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, और माइनस टू का मॉड टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस फोर का मॉड फोर, तो माइनस फोर आ जाएगा दैट मीन्स, तो यहाँ से आ जाएगा जीरो, राइट, एफ ऑफ माइनस टू। फिर हमने निकाला एफ ऑफ टू निकाला, नेक्स्ट हमने फाइंड किया एफ ऑफ टू, अगला पॉइंट हमारा टू है। तो एफ ऑफ टू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए टू पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आता है टू, और टू का मॉडुलस टू यहाँ पर पुट करेंगे, टू का मॉडुलस हमारे पास टू, दैट मीन्स फोर, यहाँ से फोर आएगा। जब मैं टू यहाँ पुट करूँगा तो टू प्लस टू दैट मीन्स फोर का मॉडुलस फोर ही रहेगा, दैट बिकम्स प्लस फोर, एंड यहाँ से जब पुट करेंगे टू तो ये आ जाएगा टू प्लस टू का मॉडुलस दैट मीन्स फोर का मॉडुलस, और यहाँ पर टू पुट करेंगे फोर, वो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये मॉडुलस का जीरो, दैट मीन्स ये एट हो गया, राइट भाई। अब लास्ट बचता है एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री। एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री बचा, तो हमने लास्ट क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा था यहाँ से माइनस टू बाई थ्री, वो कितना आ गया, माइनस टू बाई थ्री जब यहाँ पुट करेंगे दैट बिकम टू बाई थ्री का माइनस टू बाई थ्री का मॉडल फोर बाई थ्री हो जाएगा, इट बिकम फोर बाई थ्री। जब माइनस टू बाई थ्री यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस टू बाई थ्री का मतलब सिक्स माइनस टू फोर, फोर बाई थ्री रहेगा, ये भी फोर बाई थ्री रहेगा अगेन, ठीक है। और अगला हमारे पास कितना आएगा माइनस में, माइनस का, और ये मॉडुलस है, हमने एक्स को माइनस टू बाई थ्री पुट करा कर लेते हैं, माइनस टू बाई थ्री प्लस टू, इसका मॉड माइनस टू, और टू माइनस टू बाई थ्री का मॉड डेट बिकम फोर बाई थ्री, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, डेट इज एट बाई थ्री माइनस, यहाँ से कितना आएगा, और मॉडुलस है यहाँ पर, ये थ्री टू जस्ट सिक्स माइनस टू फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री, और डेट इज माइनस फोर बाई थ्री, ये जीरो हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, डेट इज एट बाई थ्री, एट बाई थ्री हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट तो आ चुके हैं, अब मैं ग्राफ की तरफ चलूँगा, राइट, बनाते हैं यहाँ पर। ये जीरो ले लीजिए, एक पॉइंट, एक है हमारे पास टू, तो दैट इज मीन्स अगर वन यहाँ पर लेते हैं तो ये हमारे पास टू आ जाएगा, वन टू। फिर मेरे पास है माइनस टू भी है, तो माइनस वन एंड माइनस टू, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, तो माइनस टू बाई थ्री तो बहुत ही नियर पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ माइनस टू बाई थ्री, ये आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो किस तरह की वैल्यू आ रही है, इधर देखें, हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जाना में, अब वाई एक्सिस पे जीरो, जीरो एट एंड फिर एट बाई थ्री, तो एट तक जाना, डैट मीन्स बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चलिए एट, ये बना लिया मैंने, दिस इज सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब इसमें ग्राफ में देखें तो सबसे पहले जीरो पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, जीरो पर वैल्यू जीरो है, तो जीरो पर वैल्यू जीरो, एक तो यही पॉइंट हो गया हमारे पास। फिर अगर हम बात करें एफ एम माइनस टू पे भी वैल्यू क्या है, जीरो है, एफ एम माइनस टू पे वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है जीरो, ठीक है भाई, एक पॉइंट ये भी है। अब क्योंकि माइनस टू से छोटा चाहिए होगा एक पॉइंट, वो भी लेना पड़ेगा हमें, तो मैंने एक पॉइंट और डाल लूँगा, और एक पॉइंट उधर भी चाहिए होगा, क्योंकि जब लाइन में बनाऊंगा बनेगी तो लाइन ही,
तो इससे कम के लिए इंटरवल के लिए कौन सा लाइन मिलेगा वो देख लेते हैं, और 2 से ज़्यादा के लिए मिलेगा। पहले हम ये प्लॉट करते हैं, और 2 पे कितना हमारे पास 8 है, 2 पर 8 है हमारे पास, ये यहाँ पर आ जाएगा 2 पर 8, राइट भाई। अगला क्या बना हमारे पास, 2 पर 8 आ जाएगा, और अगला जो बनेगा इधर आ गया हमारे पास -2/3 पर 8/3, 8/3 का मतलब हुआ 3 2 जा 6 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 एंड 2/3 बनेगा ये, तो 2.6 के आसपास मिलेगा ये -2/3 पर, यानी यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ -2/3 पर 1 पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, राइट, क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमने कहा कि अगर हम 2 से ज़्यादा के लिए चाहिए और -2 से कम के लिए, तो मैंने एक हमने निकाल लिया। नाउ फाइंड एफ ऑफ, जो हमारे -2 से कम एक नंबर -3 मान लिया मैंने, एफ ऑफ -3 ढूंढेंगे तो कितना आता है हमारे पास, जब मैंने सॉल्व किया ये एफ ऑफ -3 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 3 का -3 का मॉड 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 मिलेगा, -3 + 2 डेट इज -1 मीन्स 1 आ जाएगा मॉडस लेके, और जब यहाँ पर पुट करेंगे दैट इज ये कितना आ जाएगा माइनस, मैं सॉल्व कर लेते तो ये आएगा माइनस का मॉडलस ऑफ -3 पुट किया तो -3 + 2 -1 का मॉड 1, और -3 यहाँ पुट किया तो इसका मॉड 3 हो गया, 3 2 6 -6 1 -6 का मॉड ये बनेगा, और ये आ गया हमारे पास 7 माइनस, और ये आ गया मॉड में 5 तो डेट मीन्स 2 आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई है। तो जो मुझे -3 चाहिए होगा यहाँ कहीं -3 पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पर 2 के आसपास ये है। एक पॉइंट मैं 2 से ज़्यादा के लिए ले लेता हूँ, तो f(3) ले लेते हैं। f(3) कितना आएगा, यहाँ पुट करेंगे 2 3 या 6 हो जाएगा, 3 का मॉड 3 होता है दैट इज 6 हो गया, और जब यहाँ 3 पुट करेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 का मॉडलस 5 ही रहेगा मेरे पास, और यहाँ से जब हमने 3 पुट किया माइनस मॉडलस ऑफ 3 यहाँ पुट करेंगे 3 + 2 5, 5 का मॉडलस 5 ही रहेगा, माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 का मॉडलस हमारे पास 3 2 जा 6 -6 ये बन गया हमारे मॉडलस में, डेट बिकम 11 माइनस, और ये 5 - 6 -1 का मॉड 1 डेट मीन्स 10 आ गया, तो 11 - 1 पे यानी 11 - 1 10 यानी 3 पर वैल्यू 10 आ गई, राइट। तो 10 का मतलब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, वो हम ग्राफ बता सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर होगा दिखा देंगे कोई नहीं। अब मैं इनके लिए बनाने की कोशिश करूँगा तो कैसे बनेगा ग्राफ, पहले ये सोचते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू आ चुकी है, 3 पर मेरे पास 3 पर 10 आ गया, 10 मतलब कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ कहीं मान लेता हूँ 3 पर 10, ठीक है भैया। तो 3 पर 10 बनाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं पॉइंट होगा 3, 10, ये जो पॉइंट आया 2, 8 है, राइट भाई, 0 पर 0 है। अब देखिएगा जब मैं जाऊँगा तो यहाँ से कहाँ जाऊँगा, ये आ गया हमारे पास -3 से -2 में एक लाइन, तो हमारे -2 पे 0 है हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट ये वाला खुद है। अब ये पॉइंट है, मैं उनको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ये तो दिख रहा है। तो एक तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ पर ये लाइन आएगी। अब कोई पूछे कि लाइन ऐसी रहेगी, नहीं, ये तो एक सिंगल लाइन रहेगी, क्योंकि -2 के ऑनवर्ड जितनी भी है हम कहीं तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 से लेके अगला जो पॉइंट आया था -2/3, -1 नहीं था, तो इस पर जो वैल्यू आई है हमारे पास वो ये थी, ये वैल्यू, इसके लिए लाइन बनेगी लाइक दिस। फिर -2/3 के बाद 0 था, तो उस पर हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये आ गई, यहाँ से सोच सकते हैं। फिर 0 के बाद हमारे पास 2 था, तो 2 पर हमने वैल्यू निकाली 8, फिर हमारे पास ये आएगी, ये वाली वैल्यू 2 पर 8 है हमारे पास, और आफ्टर दैट 2 से 3 ऑनवर्ड ये लाइन यहाँ तक, और ये लाइन आगे तक प्रोसीड करेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमें। अब पूछा गया है हमसे, तो जैसा हमने डेफिनेशन बताया था, तो एक तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है यहाँ पर ग्राफ एक यहाँ पर टर्न ले रहा है, यहाँ पर ले रहा है, और एक यहाँ पर शार्प टर्न ले रहा है। उसके बाद ये है ये वाला x = 2, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है। तो क्या क्या हम खोज सकते हैं,
तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, अगर कोई पूछे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देख सकते हैं, यस। तो यहाँ पर ये एक हमारे पास एक शार्प टर्न है, लेकिन ये जा कैसे रहा है, देखो यहाँ से ये घटा फिर एकदम से बढ़ा। लेकिन अगर कंपैरेटिव देखें है तो पॉइंट ऑफ लोकल, क्योंकि अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू सबसे कम है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में भी वैल्यू बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा ये, अगर मुझे चाहिए तो। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास -2 और यहाँ पर भी वैल्यू सबसे कम रहेगी, तो ये है पॉइंट ऑफ, जैसा पूछा गया था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कंपेरिजन से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट भी जो 0 वाला है, ये दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इसके नेबरहुड में देखें, ये वैल्यू कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, -2/3, ये आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर हम इसकी बात देखें तो इसके नेबरहुड में हम वैल्यू नहीं देख पाते 2 पे, ठीक है। इसमें वैल्यू हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसमें यहाँ तक तो ठीक है कि वैल्यू कम है, लेकिन इसमें आगे वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये वैल्यू घट रही होती तो फिर हम कह रहे थे ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाता, तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह से। हाँ, अगर इसमें पूछे कोई पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या आएंगे। अगर यहाँ पर शार्प टर्न लेता है, ये भी एक शार्प टर्न है, एक शार्प टर्न हमारे पास यहाँ पर है, एक शार्प टर्न यहाँ पर है ग्राफ का, फिर हमारे पास यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बनेंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर कोई पूछे तो क्या आएंगे, थे आपको, तो पहले तो ये लिख, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करूँगा तो वो क्या क्या मिलेगा मेरे पास, आर। क्या कौन से, जहाँ पर ग्राफ शार्प टर्न लेता है, तो ये x = -2/3 एंड 0, और हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, n2, ये आ गए, ठीक है। और जिसमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कितने आ गए, n। इसमें पॉइंट्स ऑफ हमने ढूंढे, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कितने आ गए, लोकल मिनिमा वो कौन कौन से देखे हमने, x = -2 एंड x = 0, एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना मिला, वो एक ही मिला। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या आएगा हमारे पास, वो एक ही आया, वो आ गया x = -2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो मैंने आपको बताई। हम पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं ग्राफ से। ग्राफ में पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वो होते हैं जहाँ पर ग्राफ शार्प टर्न लेता है। शार्प टर्न कहाँ पर ले रहा है, जैसे ग्राफ यहाँ पर आ रहा था सीधा यहाँ, उसके बाद एकदम से शार्प टर्न लिया इसने और यहाँ पर पहुँच गया। अगेन यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर से शार्प टर्न ले रहा है और इधर आ गया, फिर से इसने शार्प टर्न लिया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से फिर से इसने शार्प टर्न लिया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंगे जहाँ पर ग्राफ शार्प टर्न लेता है। मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब इन पॉइंट्स पे फंक्शन यानी जो बनेगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। होप आपको समझ आया होगा।